नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आप लोग को मैथ के महामैराथन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन। दोस्तों आपका इसमें जैकपॉट से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जी हाँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आपने सही सुना दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन करने वाले हैं 2 मार्क्स का। साथ ही साथ दोस्तों 1 मार्क्स जो आपका ऑब्जेक्टिव में आने वाला है वो भी हम करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इससे बाहर दोस्तों आपका एक क्वेश्चन भी यानी कि ऑल क्वेश्चन दोस्तों आपका इसी से आने वाला है। आप लोग बोलेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों जितने भी चैप्टर से आपका जो 2 मार्क्स और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं सारे का दोस्तों मैं पीडीएफ लेकर अभी आया हूँ, जो कि दोस्तों मेरे द्वारा खुद से बनाया गया है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि सीधे आपके एग्जाम हॉल में दोस्तों इसी से दोस्तों आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग दोस्तों लिख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग गारंटी भी ले सकते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा कि इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। चलिए फिलहाल आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को दोस्तों आपको बड़े ही बारीकी तरीके से करना है और दोस्तों आप लोग को इसे 2 से 3 बार देख लेना है। आप लोग को दोस्तों इसे बिना स्किप के करना है। जी हाँ, आप लोग को इसे स्किप नहीं करना है और वीडियो के लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों बहुत सारा चीज़ें मैं आप लोग को देने वाला हूँ। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्लस में इसका पीडीएफ भी आप लोग को मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज का जो मैराथन होने वाला है हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो, और मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइएगा अगर आप इसका पीडीएफ या किसी भी तरह का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं होगा जो कि 1 नंबर और 2 नंबर में छूटने वाला है, क्योंकि सारे के सारे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा आप लोग, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों फिलहाल हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग तो थंबनेल देखकर ही जान गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हमने क्या देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आपका पहला प्रश्न क्या बोलता है, और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जी हाँ, मैं सारे के सारे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। और चलिए हम वीडियो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है 636 योग प्राप्त करने के लिए दोस्तों AP 9 17 25 के कितने पद लेनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपका ये AP से होने वाला है, तो हमने यहाँ लिख दिया दोस्तों आपका A = 9 लिखा है, D = 8 लिख दिया। D कैसा आता है तो अगला माइनस पिछला, यानी कि 17 में से 9 घटाइएगा तो आपका 8 आएगा, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं देखिएगा। उसके बाद दोस्तों A = 636 दोस्तों हम लोग को दिया है योग, और n निकालना है यानी कि पद निकालना है। तो हम लोग लिख देंगे दोस्तों, इसलिए S = इतना दिया है, और S = फॉर्मूला पता है आपको, n/2 × 2a + n-1 × d होता है बराबर 636। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से इसको बाहर कर दिया है, यहाँ पे पुट कर दिया है इसका वैल्यू, और n-1 8 कर दिया है। 272 है दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद दोस्तों आपका जो n से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो 18² और यहाँ से 10n आ गया है, और प्लस में है तो इधर आके माइनस में कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ 4n² × 5n - 636 बराबर 0 आया। उसके बाद दोस्तों हम क्या किए हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। तो 4n² बोलिएगा, ये 2 कहाँ गया तो ये भाग गुना में था, इधर जाकर भागा में, और 0 के भागा में गया तो ये भी 0 बन गया। उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से n कॉमन लिया, और मेरे पास 2 दोस्तों यहाँ पे आ गया, और मैंने दोनों के यहाँ पे 4n + 53 बराबर 0 कर लिया, इसका बराबर भी 0। तो एक का दोस्तों 52 आया, 12 आया, और एक का दोस्तों आपका जो है इक्वल टू में आया -53/4, जो कि दोस्तों यह पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ आपको बता दिया है। इसीलिए 636 योग प्राप्त करने के लिए दोस्तों 12 पद होंगे। जी हाँ, 12 पद होंगे, ये माइनस में इसलिए नहीं लेंगे। चलिए दोस्तों हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं। इसी के साथ अगला प्रश्न क्या बोलता है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो अगला प्रश्न आपके लिए दोस्तों बोल रहा है AP इतना का पद इतना है क्यों है। तो इसका जवाब लिखें दोस्तों, an बराबर -150 दोस्तों लास्ट पद दिया है, और इसका फॉर्मूला होता है A + n-1 × d बराबर -150, और A का वैल्यू लिख दिया है n-1 × d के मान -3, d का मान आपको निकालना आ रहा होगा। अगला माइनस पिछला क्या दोस्तों, D2 - D1 या A2 - A1, यानी कि अगला टर्म माइनस पिछला टर्म होता है। उसके बाद हमने क्या किया है, तो -3 को इधर लिया, n-1 ले लिया, और ये दोस्तों प्लस में था, इधर जाकर माइनस में हो गया। यहाँ पे माइनस आपका 161 आ गया, n-3 था, और ये आपका गुना में था, भागा में चल गया। उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया है ध्यान दीजिएगा।
इतना बटा इतना एन -1 में था और यहाँ प्लस में चल गया, इसका एलसीएम ये आया दोस्तों और दोनों को जोड़ दी हमने तो इतना आया, इसलिए हमने लिख दिया दोस्तों एन धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः -150 दी गई एपी का पद नहीं है। क्या दोस्तों? तो एपी का पद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इससे बाहर आपका जैक बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आप लोग से ये वादा करता हूँ, क्योंकि दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस, मैं खुद से क्वेश्चन सारा को बनाया हूँ, आप देख सकते हैं, मैं अपने कॉपी से लेकर बनाया हूँ। तो अगला प्रश्न है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका दोस्तों 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आप लोग जितना हो सके इसे रट लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको बस यही पढ़ना है। अगर 2 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन चाहिए तो इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। तो लिखेंगे दोस्तों 31 बराबर इतना, A11 बराबर 38 है, तो हम लोग लिख देंगे A11 को लिख सकते हैं A+10D बराबर 38। उसके बाद दोस्तों A16 को हम लिख सकते हैं A+15D बराबर 73, ये 2 आ गया। ये दोनों को दोस्तों हमने जो है समीकरण को सोल्व कर दिया। यहाँ साइन था दोस्तों प्लस प्लस, इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, साइन मैंने घटा दिया तो माइनस में ज़्यादा था इसलिए यहाँ माइनस आया, ये आप प्लस माइनस कट गया, 15 में से 10 प्लस -5 आ गया, फिर माइनस माइनस कटा, डी बराबर 7 आया। क्या दोस्तों? डी बराबर 7 आया तो ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। लिखेंगे 38 - 17 बराबर -32 है और इसलिए A31 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं दोस्तों। इसको लिख सकते हैं A+30D हम लोग तो लिख ही सकते हैं। उसके बाद दोस्तों A का जो वैल्यू है मेरा -32 है और +30D का वैल्यू 7 आ गया। 30 7 210, 210 में दोस्तों आप जो है घटा दीजिएगा 32। चलिए हम लोग घटा लेते हैं, 10 में से 2 खर्च 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 3 खर्च 7 और यहाँ 1 बचेगा, यानी कि 178 दोस्तों प्लस में आपका सही जवाब आ जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिएगा, और अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइएगा। प्रश्न अगला है दोस्तों, और ये महामैराथन क्लास होने वाला है। यदि AP का 17वां पद इतना है दोस्तों तो उसके 10वें पद में 7 अधिक है, तो इसका सारांतर क्या होगा? इसका लिखेंगे दोस्तों A17 बराबर A10 + 7 आ जाएगा, इसलिए A+16D लिख सकते हैं, और इसको A+9D + 7 हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि 10 को A+9D लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे दोस्तों 16D - 9D बराबर 7, यानी कि 7D बराबर 7, D बराबर 1। क्या दोस्तों? D बराबर 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। बोलता है AP बराबर इतना 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 कौन सा पद है दोस्तों? उसके 54वें पद में दोस्तों 132। अगर दोस्तों इस वीडियो पे 2K प्लस व्यू चल जाता है 2 डे के अंदर, 2 दिन के अंदर दोस्तों, और इसमें जो है दोस्तों 100 प्लस लाइक जाता है, तो मैं आपको 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन दूंगा। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये आप लोग से वादा करता हूँ दोस्तों। आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपका सपोर्ट प्यार रहा मेरे ऊपर तो मैं आपके लिए भी ये काम करूँगा, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का प्रश्न क्वेश्चन दूंगा। उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि मैं खुद से अपना इंपॉर्टेंट कॉपी से ही दूंगा, जो कि मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, उसी से सारे प्रश्न आपके आ जाएंगे। अगला है AP इतना इतना का कौन सा पद दोस्तों 54वें पद के 132 से अधिक होंगे? तो इसका लिखेंगे AN बराबर A54 + A32। AN का फॉर्मूला होता है A + n - 1 × 2। A54 को लिख सकते हैं A+53D + 132। n - 1 × D का मान लिख देंगे दोस्तों, और यहाँ से आपका 53 × 12 + 132 आएगा, और 12 इधर है, इसको इधर ला लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 636 + 132। ये दोनों को दोस्तों आपस में आप लोग जोड़ दीजिए तो आपका आ गया 768। क्या दोस्तों? 768, और मैंने यहाँ 12 से काट दिया 64 बार में। उसके बाद दोस्तों AN - 1 बराबर 64, यानी कि AN बराबर 65। इसलिए हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 65वां पद 54वें पद से दोस्तों 132 अधिक है। कितना है दोस्तों? 132 अधिक है। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से दोस्तों। प्रश्न बोलता है A12 बराबर 37 और D बराबर 3 दिया है, तो A और S12 का मान ज्ञात कीजिए। चलो हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है दोस्तों आप लोग उसे लिख लीजिएगा। हमने यहाँ लिख दिया है A बराबर 12 बराबर 37। A12 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D बराबर 37। A12 का मान हमको 37 दिया है। उसके बाद क्या करते हैं देखिएगा, A + n - 1, n मतलब पद, कितना पद है दोस्तों? तो आपका 12 पद है। कितना? 12 पद है, देख सकते हैं। S12 है -1 × 3 बराबर 37, और 12 में से खर्च 11, और 11 गुने 3 कीजिएगा तो 33 आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 33 आ जाएगा। उसके बाद A बराबर 37 - 33 किया, मतलब कि 4 दोस्तों यहाँ पर आपका आ गया। उसके बाद हम लोग S बराबर लिखेंगे दोस्तों n/2 × A + n - SN = n/2 × A + AL दोस्तों, क्योंकि हम लोग लास्ट टर्म से निकालने वाले हैं, इसीलिए दोस्तों या AN या AL दोनों होता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो 12/2 हो जाएगा, +4 + अंतिम पद 37 है, तो यहाँ से काट दिया हम लोग 2 × 6 = 12,
और 4+37 यानी कि 41 इसको गुना किया तो 246, क्या दोस्तों 246 आ गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूँ। बस आपको इतना ही करना है दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन अगर आप इस कर लीजिएगा तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से इतना इतना है, यदि सार्वंतर 9 हो तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा। चलिए हम लोग को एन का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग को दिया गया है दोस्तों ए बराबर 17 दिया है, एन बराबर 350 दिया है, डी बराबर 9, एन मतलब पद पूछ रहा है और एस मतलब योग पूछ रहा है। चलिए हम लोग जानते हैं लास्ट टर्म यानी कि एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और इसका वैल्यू 350 दिया है। ए का जो वैल्यू दिया था हमने पुट कर दिया 9, एन माइनस वन, डी का वैल्यू 9 है। अब हमने यहाँ क्या किया ध्यान दीजिएगा, 17 इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस में कर दिया जो कि 350 से 333 आ गया और 9 से हमने काट दिया 37 बार में, एन बराबर 38 यानी कि दोस्तों आपका 38 पद आ गया। अब दोस्तों हम लोग को योग भी निकालना है तो एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए एल से चलेंगे, ए प्लस एल से, क्योंकि लास्ट टर्म हमको पता है। तो 38/2 17 प्लस 350 आएगा यानी कि दोस्तों 19 गुने 367 इक्वल टू दोस्तों 1973 इसका सही जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं। एपी से आपका बहुत कभी प्रश्न होने वाला है। प्रश्न क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है, एन बराबर 22 डी बराबर 7 दिया गया है। तो योग निकालना है तो ए 22 बराबर 149 है, ये 22 को हम लोग ए प्लस 21 डी इक्वल टू 149 लिख सकते हैं, ए प्लस 21 गुना 7 इक्वल टू 149 और ए प्लस 147 इक्वल टू 149, ए बराबर 2 आ गया। इसलिए दोस्तों हम लोग एस इक्वल टू लिख सकते हैं एन बाई 2 इंटू प्लस यानी कि 1661, क्या दोस्तों 1661 आ गया। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उस एपी के प्रथम 51 पद का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों जिसका जो है एक दूसरे से इतना आएगा। तो एन बराबर 51, एस इतना है, ए 2 बराबर 14 दिया है तो ए प्लस डी बराबर 14 हम लिख सकते हैं और ए 3 बराबर 18 लिख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए ए प्लस 2d बराबर 18 गया, समीकरण 1 2 को सोल्व कर दिया, डी का वैल्यू दोस्तों 4 आ गया, क्या 4 आ गया। और यहाँ से हमने समीकरण 1 से चल दिया दोस्तों 14 - 4 यानी कि 10 जो है आपका ए के वैल्यू आ गया और मैंने यहाँ दोस्तों उसका योग निकाल दिया है एस इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने यहाँ लास्ट टर्म से नहीं चला क्योंकि मुझे पता नहीं था। तो 51/2 इंटू ए का मान 10 प्लस 51 - 1 इंटू 4, तो 51/2 10 दूनी 20 होगा, 51 से 50 गुने 4 200 आ गया, 51/2 जो दीजिएगा 220 आएगा, काट दिया 110 गुने 51 किया तो 5610 इसका जवाब आ जाएगा। चलिए हम लोग अब अगला प्रश्न देखते वाले हैं। एपी का यहाँ से लास्ट प्रश्न अब होने वाला है, यहीं तक लास्ट है। प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा, बोलता है ऐसे प्रथम 40 पद धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 की भाज्य से विभाज्य है, क्या 6 की भाज्य। चलिए हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बराबर दोस्तों हमने 6 ले लिया और डी बराबर 6 ले लिया। उसके बाद हमने क्या करेंगे तो एन बराबर दोस्तों 40 हम लोग का दिया है, पद ऊपर देख सकते हैं प्रश्न में। और योग दोस्तों एस एन इक्वल टू हम लोग जानते हैं एन बाई 2 इंटू 2 एस एन एन बाई 2 इंटू 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हमने यहाँ पुट कर दिया दोस्तों 20 गुने 240 यानी कि दोस्तों 4920 आपका सही जवाब आ जाएगा। और आपका आज का सबसे लास्ट प्रश्न होने वाला है एपी का दोस्तों, बोलता है 8 के प्रथम 15 गुणकों का योग ज्ञात कीजिए, ए बराबर 8, डी बराबर 8, एन बराबर 15, एस बराबर इतना कर दिया है 15/2 16 प्लस 112 128 कर दीजिए 64 गुने 15 960। यहाँ तक दोस्तों हमने एपी का कर लिया, यानी कि आपका एपी से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम जो कराए हैं इस पीडीएफ से दोस्तों बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। जी हाँ, हमने जो वीडियो करा दिया एपी का, इससे बाहर आपका एक प्रश्न भी नहीं आएगा दोस्तों। तो आप लोग जितना हो सके एपी से अगर आपको कोई दिक्कत है तो इन सारे प्रश्नों को आप लोग देख लीजिए, जो करना है कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखने वाले हैं और ये आपका सर्कल से होने वाला है। देखिएगा, बोलता है कि और ये वीवीआई होने वाला है, देख सकते हैं 12 चैप्टर का है। बोलता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री, क्या दोस्तों 60 डिग्री। तो हमने आर बराबर 6 सेंटीमीटर लिख लिया, थीटा बराबर 60 डिग्री लिख दिया। तो इसलिए दोस्तों हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इसका होता है। और यहाँ से हमने वैल्यू बैठा दिया, थीटा का मान 60 दिया था, 360 तो है, पाई का मान 22/7 और आर का मान 6 दिया है। 6 गुने 6 दोस्तों यहाँ पे मैंने काट कूट कर दिया है, 6 से 6 कट गया, यानी कि इस सबको काट दीजिएगा तो आपका फाइनल रूप से आंसर आ जाएगा दोस्तों 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही जवाब। अगला प्रश्न दोस्तों, एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दोस्तों 22 सेंटीमीटर है, परिधि 22 सेंटीमीटर, 2 पाई आर इक्वल टू 22 हो जाएगा, 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का गुने 22, 2/7 आर बराबर 1। और ये गुना में था दोस्तों, भागा में है, इधर जाके गुना में चल जाएगा और ये ऊपर में है तो नीचे आ जाएगा, यानी कि आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसीलिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। इसलिए हम लोग यहाँ पुट कर देंगे दोस्तों 1/4 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर स्क्वायर 7/2 गुने 7/2 यानी कि 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका सही जवाब आ जाता है। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से,
क्या बोलता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि ABCD भुजा है 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC के दोस्तों दो अर्धवृत्त है। क्या है दोस्तों? अर्धवृत्त। तो हम लोग ने यहाँ दिया है दोस्तों D बराबर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला है दोस्तों D और A का वैल्यू जो है बराबर है, इसलिए R बराबर 7 हो जाएगा दोस्तों। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोस्तों एरिया ऑफ वर्ग माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ अर्धवृत्त होता है। तो एरिया ऑफ वर्ग A² होता है माइनस 2 इंटू अर्धवृत्त का होता है क्षेत्रफल 1/2 इंटू पाई R²। तो हमने यहाँ 14 का स्क्वायर कर दिया है वर्ग का, और 22/7 को यहाँ काट दिया 7 7 से, तो 22 7 54 से 196 में से 54 घट जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न होने वाला है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोलता है दोस्तों एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन है, जिनमें दोस्तों प्रत्येक की त्रिज्या इतना इतना है। रुमाल का शीर्ष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमने यहाँ लिख दिया है दोस्तों एरिया 7 है, रेडियस और एरिया जो है 72 सेंटीमीटर है। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ एक फिगर के माध्यम से आपको बताने का भी प्रयास किया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो एरिया ऑफ क्षेत्रफल इक्वल टू दोस्तों एरिया ऑफ वर्ग, पूरा वर्ग का हो जाएगा माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ वृत्त। 9 से गुना करेंगे क्योंकि 9 को रुमाल है दोस्तों, और ये एक प्रकार का वृत्त है, इसलिए वृत्त से करेंगे। A² माइनस 9 इंटू पाई R² हो जाएगा 42 का स्क्वायर, 1764 माइनस 1336 यानी कि 378 सेंटीमीटर स्क्वायर सही जवाब आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमने आपका आंसर की यहाँ तक बताने का प्रयास किया। इस चैप्टर से अगर दोस्तों आपका कोई भी आता है सर्कल या एरिया रिलेटेड सर्कल, तो इससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हम सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। चलिए हम लोग इसके साथ आगे बढ़ते हैं। तो अब दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर दोस्तों, जिसमें कि इससे भी आपका सारे प्रश्न आएंगे। इससे तो दोस्तों और आपके सारे प्रश्न हूबहू ही देखने को मिलेंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोग का 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका अपना भाई आपके साथ में है। बस आपको इसे 2-3-4 बार पढ़ लेना है। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा। मैं बोल दे रहा हूँ। अगला प्रश्न, यदि 15 कॉट A बराबर इतना हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। 15 कॉट A बराबर दोस्तों दिया है 8, इसलिए कॉट A बराबर 8/15 हो जाएगा। ये दोस्तों B का मान हो जाएगा, ये P का मान हो जाएगा, इसलिए दोस्तों B का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 8 का स्क्वायर। चूँकि आपको पाइथागोरस फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो उसको आप कर दीजिएगा। तो पी का जो है वैल्यू दोस्तों, सॉरी एच का जो पी का वैल्यू आ जाएगा, और एच पे हम लोग पुट कर देंगे P² प्लस B², यानी कि 225 K² प्लस 64 K² 17 के आ जाएगा। दोस्तों आप लोग के का जगह पे कुछ भी लीजिए, नहीं भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है वो दोस्तों, बस हम ऐसे ही ले लिए हैं। साइन ए बराबर होता है P/H, P का मान दिया था, और एच का दोस्तों आ गया 17 के से के कट गया, यानी कि फिर देखिए 15/17 या के दोस्तों आपस में कट ही जाता है। अगला सेक पूछा था दोस्तों, सेक के बराबर होता है दोस्तों H/B। एच का वैल्यू आ गया था 17 के, और B का 8 के दिया है, के से के कट गया 17/8 दोस्तों आपका ये फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है, यदि सेक थीटा बराबर 13/2 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब दोस्तों साइन कोस 10 हो जाएगा आपका, कॉसेक हो जाएगा और कॉट हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर दिया है दोस्तों 13/2, और सेक का उल्टा होता है दोस्तों, सेक उल्टा है कॉस का, तो कॉस थीटा बराबर इसका भी उल्टा हो जाएगा 12/3 आ जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपको पता होगा कॉस थीटा बराबर होता है B/H, यानी कि ये आपका B का माना जाएगा, ये H का माना जाएगा। तो P का मान निकालने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, तो H का इसका स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा देंगे, तो वही हमने यहाँ किया है। इसलिए P बराबर √H² माइनस B², 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर, यानी कि 5 के आपका फाइनल आता है। अब चलिए हम लोग सारे त्रिकोणमितीय का लिख लेते हैं। तो इसलिए साइन थीटा बराबर P/H होता है, P का मान 5 के और H का मान 13 के आ गया, के से के कट गया 5/13 सही जवाब आ जाएगा। कॉसेक थीटा का इसका जस्ट उल्टा 5/13, तो इसका 13/5 आ जाएगा। और लग रहा है दोस्तों टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि 5K/12 के आ जाएगा। के से के कट गया 5/12 सही जवाब। और कॉट थीटा का तो पता होगा दोस्तों, इसका जो है जस्ट उल्टा, यानी कि दोस्तों 5/12 है तो 12/5 आ जाएगा। अब यहाँ से भी दोस्तों, इससे दोस्तों आप लिख लीजिएगा, यहाँ से दोस्तों आपका 2 प्रश्न फिक्स है, 2 क्वेश्चन फिक्स है इस बक्सा में से। अगर आप इसको ये सारा याद होगा तो साइन 0 डिग्री 30 45 90 60, इसीलिए कॉस का 10 का कॉसेक का सेक का कॉट का, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपका 2 से 3 प्रश्न फिक्स है, आप लोग अभी ही लिख लीजिएगा अपने कॉपी में कि सर बताए थे इसमें से आया कि नहीं आया। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। आप देख सकते हैं ये 2023 में भी आया गया था, हमने इंपॉर्टेंट लगा दिया था कॉपी में। तो दोस्तों प्रश्न है निम्नलिखित के मान लिखेंगे साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 30 प्लस हम लोग जानते हैं साइन 60 का मान होता है √3/2, और कॉस 30 का मान होता है √3/2, और साइन 30 का होता है 1/2, और कॉस 60 का होता है 1/2। और आपको बताना है दोस्तों साइन 90 का मान कितना होता है, जल्दी से बताइए। मैं आप लोग के लिए अभी वेट कर रहा हूँ, जल्दी से बताइए। आप लोग का 10 सेकेंड का टाइम मिलता है। 1 2 3 4 5
6। चलिए, तो बहुत लोग का कमेंट आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह आप लोग कमेंट करते रहिए और एग्जाम में गर्दा उड़ाते रहिए। मैं जो बता रहा हूँ इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आने वाला है। तो 3/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 4/4, इससे कट गया, यानी कि 1 आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। अगला प्रश्न देखने वाले हैं, बोलता है दोस्तों 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो हमने यहाँ उसका वैल्यू लिख दिया है 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर माइनस √3/2 का स्क्वायर। 2 गुना 1 यानी कि दोस्तों 2 इसका आंसर आ जाएगा। और आगे हमने यहाँ लिख दिया है दोस्तों सेक ए प्लस 10a इंटू 1 इंटू साइन ए बराबर है क्या है। चलिए, यह जो है आपका क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर तो आ ही गया। तो इसका हम लोग लिख लेंगे दोस्तों, चूँकि सेक ए है तो नीचे जाएगा तो कॉस हो जाएगा, 10 है तो इसका साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, और ये कहीं यही हो गया। इसका दोस्तों मैंने एलसीएम ले लिया तो कॉस ए आ गया, और यहाँ से 1 प्लस साइन है और ये तो दिया ही था। तो देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे जगह पे ए की जगह पे 1 था और बी की जगह पे साइन ए था, तो दोनों का हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे तो देखिएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 1, कुछ नहीं 1, तो हमने वही किया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो वही दोस्तों यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर ए लिख दिया है बटा कॉस ए से स्क्वायर कट गया, यानी कि एक कॉस ए ऊपर में बच गया, यानी कि आपका जो आंसर है दोस्तों कॉस ए आ जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न दोस्तों बोलता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है, किस बराबर है। तो चलिए हम लोग इसे बना लेते हैं। हमने यहाँ लिख दिया है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ वही किया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और इसका हमने एलसीएम ले लिया 10 स्क्वायर ए आ गया, और यहाँ से 10 स्क्वायर ए प्लस 1 आ गया। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर है दोस्तों, इसको लिख लिया, और आपको पता होगा ये जो नीचे है ये ऊपर में चला जाता है, तो यही ऊपर में चल गया, और ये ऊपर में है तो नीचे में आ गया। उसके बाद हमने यहाँ क्या किया है, तो इससे दोस्तों इसको काट दिया है, यानी कि 10 स्क्वायर ए आपका फाइनल जवाब आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, तो देखने वाले हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। बोलना दोस्तों निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहाँ पे कोण जिनके लिए व्यंजक जो है दोस्तों परिभाषित है न्यून कोण। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपका प्रश्न बहुत कम होने वाला है। अब आप लोग नज़दीकी में आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अब ये लास्ट होने वाला है। तो प्रश्न है दोस्तों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमने एलएचएस से चल लिया दोस्तों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कॉट थीटा को कॉस बटा साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। आगे हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों आपको फिर से यहाँ फार्मूला आ गया ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, इसका फार्मूला हो जाता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हो जाता है। तो वही हमने यहाँ किया है दोस्तों, तोड़ दिया है, और इसके स्क्वायर से एक कट गया, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा आ गया, और यही आपका RHS में प्रूफ करना था, आप लोग देख ही सकते हैं, जो कि मेरा आ गया। चलिए हम लोग दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न बोलता है दोस्तों, क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। बोलता है अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे बोलता है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए बाई प्लस 10 है। एलएचएस में लिख देंगे दोस्तों √1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए गुने हमने यहाँ क्या किया, हर का परिमेयकरण कर दिया, यानी कि हर का परिमेयकरण पता होगा, जो इसका डिनोमीटर रहता है वही ऊपर नीचे हो जाता है, बस साइन नीचे होता है माइनस, तो यहाँ प्लस प्लस। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से ये दोनों का आपस मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर हो जाएगा, रूट में स्क्वायर से रूट कट जाता है, और ये दोनों को भी हमने गुना कर दिया, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पे आ गया, तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। उसके बाद यहाँ देखिए स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर से रूट खत्म, यानी कि 1 प्लस साइन ए बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर, इसका खत्म हुआ है, लेकिन इसका तो है ही नहीं ये वाला रूट। उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, तो देख लीजिए आप लोग 1 प्लस साइन ए बाई √ कॉस स्क्वायर है। चूँकि हम लोग जानते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और सिर्फ साइन रहेगा तो इधर रहकर रूट में चला जाता है। तो वही दोस्तों हमने यहाँ किया है, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा आपका √2 कॉस स्क्वायर ए। इस तरह से दोस्तों हमने बताने का प्रयास किया, इससे बाहर दोस्तों आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिएगा दोस्तों, इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको जितना हो सके रट लीजिए, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न दोस्तों आपका इससे बाहर नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं अपना कॉपी से बताया, तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल होगा दोस्तों। मैं बहुत मेहनत से दोस्तों ये वीडियो बनाया था, आप लोग देख सकते हैं कितना टाइम लगता है वीडियो बनाने, एडिट कीजिए, थंबनेल लगाइए, टाइटल लगाइए, डिस्क्रिप्शन लगाइए, टाइटल लगाइए। तो आप लोगों को सपोर्ट में कुछ नहीं करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करके घंटी के निशान कॉल पे दबा के रखना है, और
मेरे व्हाट्सअप से जुड़ जाना है, चूँकि वहाँ पे आप लोग को इसका पीडीएफ या तो किसी भी तरह का एग्ज़ाम का आंसर की सारा चीज़ मिल जाता है। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करिएगा। आप लोग प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ पसंद आ गया होगा, तो आप लोग अपना व्हाट्सअप स्टेटस में जरूर लगाइएगा दोस्तों। मैं आप लोग से उम्मीद करूँगा आप लोग जरूर लगाइएगा। आप लोग लगाए हैं कि नहीं दोस्तों, कमेंट में भी बता दीजिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। अगर आपका कमेंट रहेगा तो दोस्तों 2K प्लस व्यू चल जाना चाहिए, और 100 दोस्तों 100 प्लस लाइक या 100 लाइक जाएगा तो मैं आपका दोस्तों 3 मार्क्स और 5 मार्क्स का प्रश्न लेकर आऊँगा। उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मैं बोल दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों इसके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।